हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। संघर्ष के 15 साल यूं ही नहीं बीते, हर क्षण मुसीबतों से गुजरा। पति की मौत की याद आते ही छलक उठी आंखें, पर सब्र है कि पति नहीं, अब उसका बेटा CRPF में तैनात होकर देश की रक्षा कर रहा है। यूं तो महिला दिवस दुनिया भर की महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि विशेष तौर पर इस सम्मान की हकदार होती हैं। भले ही उनमें विशेष कुछ दिखाई ना दे, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने का हौसला और संघर्ष का अलग ही अंदाज भीड़ से उन्हें अलग करता है। ये महिला किसी दूसरी दुनिया की नहीं, बल्कि हमारी ही दुनिया के बीच की होती है। ऐसी ही एक संघर्षशील महिला की कहानी दिखाएंगे सिर्फ नियो न्यूज पर। गोवर्धन के समीप भवनपुरा गांव में रहने वाली भगवती देवी की आंखें नम है। आखिर आंखें नम हो भी क्यों ना। वर्ष 2004 में उनके पति जगदीश प्रसाद शर्मा की तैनाती CRPF में हुई। अचानक सूचना आई कि उनके पति की आकस्मिक मौत हो गई है। इसके बाद तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति के चले जाने के बाद अपने 2 बच्चों को पालने का जिम्मा भगवती पर आ गया। आंखों से निकलते आंसुओं को पोंछकर संघर्ष करने को कदम बढ़ाए। समय की परवाह ना करते हुए घर में खेत में दिन रात मेहनत कर अपना और बच्चों का पालन पोषण किया और उसने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया। आज भगवती देवी का बड़ा लड़का जितेंद्र CRPF में नागालैंड में तैनात है, जबकि छोटा बच्चा रूपकिशोर पढ़ाई के साथ साथ सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। ऐसी संघर्षशील महिला की कहानी गोवर्धन के नियो न्यूज रिपोर्टर कमल सिंह यदुवंशी ने जैसे ही महिला संघर्ष के 15 साल की कहानी पूछी तो पहले आंखें नम हो गईं और फिर आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने रोते हुए पूरी कहानी बताई, लेकिन अब गर्व है कि पति नहीं तो वर्ष 2017 से उसका बेटा CRPF में देश की सेवा के लिए तैनात है। आज भी वे सामान्य जीवन व्यतीत कर रही हैं। आज भी चूल्हे पर ही रोटी बनाती हैं। उनका ग्रामीण जीवन का परिवेश ही अच्छा लगता है उन्हें। उनका कहना है कि हमारे देश की संस्कृति गाँव में ही बसती है। इसी गाँव ने उनको संघर्ष के लिए हौसला दिया है। देश की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानती हैं, लेकिन मलाल इस बात का भी है कि उसके पति को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। 8 दिन पहले यहाँ से गए थे। कौन क्या और कहाँ थे? नांदगढ़ से खबर आई कि ऐसे से CRPF में क्या खबर आई कि खत्म हो चुका। कोई न कहीं का पाँव टूट गया, कोई न कहीं का हाथ टूट गया, पर हमको डायरेक्ट नहीं बता। फिर भी बताई, फिर पतो भी उस वक्त आपके कितने बच्चे थे और क्या स्थिति 2 लड़के जो कुछ नहीं हालत थी, जो जिस तरीके ज्यादा हालियत खराब थी। बच्चा छोटे छोटे क्या आए, हम कुछ जानते भी नहीं, कुछ नहीं। तो 2 बच्चे थे आपको, उन्हें कैसे पाला आपने और किस तरीके से उनकी व्यवस्था की, कहाँ उन्हें पढ़ाया? कोई नहीं हमारे ऊपर दे, हमने पढ़े लिखा अखबार स्कूल में पढ़े। जब 4000 रुपया मिलते थे उन्हीं से आपने खर्चा चलाया? उनसे मैं खर्चा चलाया, रहने का, खाने पीने का, पढ़ाई का, सब कुछ भाई। 1-2 बीघे खेतों हम अपने आप करते, पानी देते। रात में आप पानी देने जाती थी, खेत में काम करने जाती थी, स्वयं आप उसको देखभाल सब अपने आप। छोटे आपके बच्चे? छोटे 1-2 बच्चे, 2-3, 1-2 दर्जा में पढ़ते बच्चे। इन्हें स्कूल भेज के जब मैं खेत पे जानती, फिर आकर भैंस की सानी कर। सारे काम आपको ही देखने थे, जिम्मेदारी भी देखनी है, बच्चों की देखभाल भी आपको ही देखनी थी सब। तो क्या स्थिति है इस वक्त? और अपने अब कैसे किसी को पढ़ा में बच्चों ने कैसे लिखा में पढ़ा में, खर्चा नहीं, बच्चों को कितनी फीस है, सब कुछ हुआ। करे हमारे ऊपर कोई दया भी नहीं, कोई इतनी नहीं करे कि ये हमारे भाई के बच्चे का, हमारे भाई की। किसी ने, गांव वालों ने, किसी ने कोई सहयोग, किसी ने कोई हाथ नहीं बताया कि आपका सहयोग करें? नहीं। सरकार द्वारा कोई सहयोग दिया गया? सरकार द्वारा कोई कुछ नहीं हुआ हमारी। तो आपका बड़ा बेटा अब लग गो पढ़ाई लिखाई कर। कहाँ ड्यूटी? CRPF में लग गया? अब माँ लगा लेंगे। कौन से सन में, कितने साल पहले लगा है? 2017 में। तो छोटे बेटे की क्या स्थिति है और कहाँ उन्हें पढ़ाई जा रहा है? अब पढ़ रहा है, अपने BA फाइनल कर लिया, पढ़ रहा, अपनी देख रहा, ये भर्ती है वो देख रहा। वो 2004 में एक्सपायर हो गए थे। वो महाराष्ट्र में वहाँ थे नांदेड़ में ऑन ड्यूटी। 8 दिन पहले यहाँ से गए थे। वहाँ से सूचना आई कि 8 दिन बाद कि ऐसे वो एक्सपायर हो गए। कौन से साल में? वो 2004 में 24 जुलाई।
कितने छोटे थे और कैसा आपको लगा होगा कि हमारे पिता नहीं हैं, कैसा महसूस? नहीं, हम बहुत छोटे थे। हम बहुत छोटे थे कि भाई ये एक मेरे से बड़ा भाई है, वो भी मुझसे 1-2 साल बड़ा है, मैं उससे 1-2 साल छोटा हूँ। ऐसे कोई 3-3, 4-4 क्लास में पढ़ते थे। तो क्या अब उन दिनों को देखते हुए आज भी वो दिन है, क्या स्थिति है, क्या नहीं आगे पहले से स्थिति अब देखो गिरिराज की दुआ से अब अच्छी है कि भैया भी CRPF में लग गया है। आगे क्या करने की वो है आपकी इच्छा, और कहाँ तक जाने चाहते हैं, या देश? नहीं देखो हमारे तो यही है कि देश सेवा करनी है।